खड़े थे, यहाँ चेला खड़ा था। तो चेला बोला गुरुजी मैं आता हूँ आपको मिलने के लिए। मुर्शिद ने बोला, गुरु ने बोला नहीं नहीं तू रुक जा, तू भीग जाएगा, मैं आता हूँ। तो चेला बोलता है कि आप आओगे तो आप भी तो भीग जाओगे, ये नदी बह रही है, पानी गहरा है। बोला नहीं नहीं तू रुक जा, मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा। तो गुरु चल के आए और नदी क्रॉस करके आए गहरे पानी में से। चेला बोला कि गुरुजी क्यों तकलीफ ली, मुझे बुला दिया होता, मैं आ जाता, देखो आप पूरे भीग गए। गुरु ने बोला देख मुझे कहाँ भिगाऊं मैं, तो एक बूंद भी नहीं लगी थी पानी की, तो वो नहीं भिगे थे। राइट, तो गुरु बेहतर जानता है। राइट, तो मौला मुर्तजा अली सही खुदाविंद हमारे मौला गुरु है। तो हमारा मौला का बीच में ये नाता होना चाहिए कि मौला क्या करते हैं अस्तगफिरुल्लाह वो हमारा काम नहीं है, मौला क्या फरमाते हैं वो हमारा काम है। राइट, हम रात कहे तो रात और दिन कहे तो दिन, हमको इमाम की अकल के मुताबिक चलना चाहिए। कई चीजें आपके दिमाग में नहीं भी उतरे मौला ने फरमाया तो भी फिर मुर्शिद फरमाता है उस तरह ही आपको करना चाहिए। बराबर, तो माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल चीज है। रसूलुल्लाह ने बोला था मेरे बाद 300 साल बाद मगरिब में से सूरज उगेगा, तो मगरिब में तो सूरज अस्त होता है। राइट, लेकिन ये देखा रसूलुल्लाह ने कि लोग इसको किस तरह समझते हैं और कैसे ईमान लाते हैं। राइट, तो अगर रसूलुल्लाह ने बोला तो बोला बराबर है, तो उसका मतलब ये था कि मगरिब अफ्रीका में से फातिमी खिलाफत शुरू होने वाली थी। राइट, और वहां से दिन रोशन होने वाला था। तो मुर्शिद की हर बात सच होती है। हमने मौला ने फरमाया कोई ऐसा फरमान नहीं फरमाया कि हमारे कोई भी मुरीद को दीन और दुनिया में नुकसान हो गए। ये सबब से, ये कारण से, रीजन से आपको दिन पे हमारे फरमान पे मुस्तकीम रहना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो आप कितने बहुत शॉर्ट टाइम है। राइट, कितने शॉर्ट टाइम, कितना महीना हुआ आपको मेरे कांटेक्ट में, इल्म मजालिस में कांटेक्ट में आए? 6 महीने भी नहीं हुए मेरे ख्याल से। हाँ, तो देखो अभी मैं ये मैसेज है कि भाई जो लोग 4-4.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं सब, और कहते हैं कि भाई हमें कुछ फर्क नहीं आता, देखो ये 6 महीने भी नहीं हुए और इतना एंजॉय करते हो। ईमानदारी से बोलना आता मुझे खुश करने के, लेकिन आप मजहब को एंजॉय कर रहे हो। राइट, सही आपको मजा आ रही है। जो मौला ने फरमाया कि इबादत का बोझा गरीब और पैसेदार पे एक सा होना चाहिए, तो बोझा नहीं लगता है आपको। अभी जो मौला ने फरमाया कि अभी आपको गुनाह के काम माँ के दूध जैसे मीठे लगते हैं तो इबादत मुश्किल लगती है, लेकिन जब गुनाह के काम पहाड़ जैसे मुश्किल लगेंगे तब इबादत आसान लगेगी। आपका दिल का शौक और खूबी बढ़ती जाएगी। और ये आप दिखा रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो मजहब को। तो मजहब एंजॉय है, मौला को डरने वाली चीज नहीं है, मौला को मोहब्बत करने वाली चीज है। तो अगर हम सही मायने में मौला को मोहब्बत करते हैं तो हमको खुश होना चाहिए, हमारे दिल में खुशी होनी चाहिए। बराबर, तो माशाल्लाह। और आप जो रूटीन की बात कर रहे थे तो टाइम टेबल की बात कर रहे हो। राइट, मैंने आपको जो टाइम टेबल बना के दिया उसी की बात कर रहे हो। राइट, की बात तो जरा बताओ शॉर्ट में कि लोग सुने कि आप कैसे टाइम टेबल फॉलो करते हैं। रात को कितने बजे सोते हो, क्या फरमान पढ़ते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, जमात खाने जाते हो, इबादत उनकी बाद में 1-2 घंटे सोते हो, क्या करते हो, बताओ तो जरा शॉर्ट में, तो लोग सुने पता चले कि भाई फायदा होता है नहीं होता है। नहीं है मतलब मुझे मैं मौला रात से बताओ, रात को क्या करते हो सोने के पहले? रात को सबसे पहले हम लोग खाना, मैं ना शाम को ही खाना खा लेती, जब से मतलब शाम को खाना खा लिया, अगर भूख लगे तो रात को मैं ज्यादातर कोशिश करती फ्रूट्स खा लेती, जैसे कभी एप्पल खा लिया, ज्यादातर एप्पल खा लेती हूँ। फिर रात को मैं नीचे ही नहीं उतरती तो मेरा टाइम वेस्ट हो। जब ऊपर चल गई जमात खाने से तो मैं लेके चल गई, या मेरे हस्बैंड को बोलूँगी आप लेते आना। फिर मैं आके फरमान चेंज वेंज करके फरमान पढ़ती रहती हूँ। 10-10 होता है तो फिर मैं थोड़ा सा जिक्र करके फिर सो जाती हूँ। फिर मजलिस रात होती है, उस दिन मुझे जमात की मुखियानी देती है, वो मुझे 2:30 देती है। और एक दिन मजलिस रात नहीं होती, उस दिन मुझे एक आरिफ करके हैं, वो मुझे पिक करते हैं, वो मुझे। तो माशाल्लाह आपकी जमात की मुखियानी माँ को मेरा यालिमा के नाम मेरी ओर से बहुत दुआएं देना। तो देखो बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। जमात के मुखियानी माँ जमात खाने जाते हैं, जमात को भी एनकरेज करते हैं, साथ में ले जाते हैं। मौला इनकी खिदमत कबूल करे, हम बहुत शुक्रगुजार है उनके। राइट, तो मेरा याली मदद बोलना और वॉलंटियर भाई को भी याली मदद बोलना और मेरी सारी दुआएं उनको देना। बोलिए बाद में। फिर मैं आके जवाहर से आके सो जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी उसकी मम्मी जॉब पे होती है, नर्स नाइट पे होती है, तो फिर मैं उसके लिए यूँ तो हम लोग रेडी करके रखते, खाली बॉक्स में डाल के रखती हूँ, फिर उसके डैडी करके ले लेते
लेकिन माना मैं सुबह उठ के सो ही जाती हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक उठूँ, दांत वात ब्रश कर ओके। फिर मैं ये फरमान पढ़ती हूँ, तो 313 पढ़ने की पढ़ती हूँ। और पहले तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था, लेकिन अभी इतना इंटरेस्ट पैदा होता है कि मैं एक जो लाइन होती है ना उससे आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। उसी को ऐसा होता है मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे रुकूं और मुझे मौला कुछ ना कुछ बताए मुझे इसके मुतालिक। और फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आपको फोन लगाती हूँ। फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे करती हूँ। और अभी आजकल 2-3 दिन से इल्म मजलिस होती है तो मैंने थोड़ी सी रूटीन चेंज की है कि 9 बजे उठ के नीचे चली आती, जल्दी पका वका के थोड़ा किचन साफ करके फिर नाश्ता करके ऊपर आ जाती हूँ, ताकि फिर बच्चे भी स्कूल से आए तो परेशान ना हो। फिर मैं अपनी इल्म मजलिस शुरू करती हूँ। और फिर मुझे इतना काम नहीं होता, बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक उसके मम्मी डैडी भी आ जाते हैं तो वो लोग उसको खाना वाना दे देते हैं। फिर मैं भी अपना खाना खाती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम मिले तो मुझे अपना जल्दी से ये उठा लो, फरमान उठा लो, ये मुझे दिल होता रहता है। ये मतलब मुझे थोड़ी सी मेरी चेंजिंग आई है ऐसा। वरना मुझे सोचा कि वो घर का काम करिए, घर का काम निपटा के फटाफट मैं फिर बहुत ज्यादा भी इसको नहीं जोर देती हूँ। मतलब वो काम पूरा करती, लेकिन अपना जो पर्सनली घर रूम में या फिर तमाम जमात खाने तकरीबन हम लोग जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ये बच्चे अगर नहीं भी आ सकते हैं तो हम लोग को है ना राइट मिलती है। वो यहाँ पे ना कनाडा में बहुत अच्छा सिस्टम है, सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट की तरफ से राइट भी मिलती है। तो लोग रोजाना तकरीबन जमात खाने शाम को चले आते हैं, फिर वापसी पे हम गवर्नमेंट के लिए भी दुआएं करते हैं, जो भी आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, रूहानी बच्चों के सबके हक में दुआ करते हैं। माशाअल्लाह बहुत सारी दुआएं की लेडीज होती है तो हम लोग को उठाते सबको लेके जाती है। मतलब छोटी छोटी गाड़ी आती है उसमें 3-4 जन। तो कभी हम दोनों अकेले ही होते, जवान छोड़ते, फिर जवान से आते हैं। फिर बस वही यही रूटीन है मेरा कि मैं शाम को हम लोग देर से खाते। आपा सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैंने सुबह आपकी मेरी वाइफ सुनी होगी, कनाडा के इस्माइलियों को काम करने के लिए मौला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो अभी जो आपका प्रेसिडेंट है उसका बाप प्रेसिडेंट था, वो मौला के रूममेट में था और उससे मौला को काम कराना था, कनाडा इस्माइलियों को भेजना था। तो मौला ने ऐसे काम नहीं कराया, मौला ने उससे कपड़े लॉन्ड्री किए, तो फिर उसके कपड़े को इस्त्री किया मौला ने उसके वार्डरोब में अच्छी तरह लगाया। और बाद में मौला ने बोला कि मैं जब टाइम आएगा तब मैं मांगूंगा मुझे क्या काम करना है। तो देखो ये कितनी बड़ी मिसाल है। और बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह है, पूरी कायनात का मालिक है। देखो ये इस तरह नहीं मांगता है किससे, किसी का काम करके मांगता है। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। कल की मैंने सुनी थी वाला उसका, तो आज की में टाइम नहीं मिला मुझे अभी सुनोगी। तो बस यही है कि अपन को रूटीन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जैसे बोलते हैं ये समझो कि बस हमारे लिए बहुत जैसे मैं यही सोच रही थी यार, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो हम उसको लेट ही भेजते हैं। लेट भेजते तो टीचर जरूर डायरी में लेट लिख देगी। अगर बच्चा वीक होगा तो हम उसके लिए ट्यूशन का भी बंदोबस्त करेंगे, उसको ज्यादा पढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी यही रूल को फॉलो करना चाहिए, जो टाइम टेबल बना के दिए परफेक्ट। अगर हमको ऐसा लगता है कि इसमें हमको नहीं कुछ मिल रहा है तो इसमें हमको और ज्यादा टाइम बढ़ा के मेहनत करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि करीम भाई कभी मना नहीं करते कुछ भी सवाल पूछने के लिए, बल्कि इतनी अच्छी तरह समझाते कि पहले तो करीम भाई बोलते थे मुझे 1-2 चीज ऐसी मिलती है, लेकिन कल की जो अपनी परसों की बात हुई उसमें तो मुझे लगा कि पूरे का पूरा ही मेरे लिए मतलब मगज भी था, पूरी चीजें मिल रही थी। तो जितना उसको जितना उसको इश्क मोहब्बत से उसको टाइम देगा ना मौला को, तो वो मौला ऐसा है कि बिना में पीरों ने क्या बोला है, सामी मारो ऐसे बोले, सामी मारो एवो छे। हाँ बोलो तो ना राखे बार एक बार सामी ने आलिए सामी आले सुतवार, तो वो तो हजार बना देता है। तो मौला को अगर उससे मांगो प्यार से, उससे आशीष करो, तो मौला तो माँ है, वो तो जरूर अपन को
देता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं अपन को हम्म, ये ऑनेस्टी होनी चाहिए। बस मुझे ये लगता है कि अपन को अपने से ऑनेस्ट रहना चाहिए। जो अपन को काम दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। से ऑनेस्ट हो, फिर बाकी सब काम मौला खुद आसान करेगा। हम्म, थैंक आपके यू। आपके आवाज में वो दिखाई देता है साहब कि आप ऑनेस्ट हो, आपका दिल पाक और साफ है। और माशाल्लाह शॉर्ट के अंदर मतलब कि आप आपको सोने के पहले आप रूहानी रात के मोमिन के फरमान पढ़ते हो और आपकी कोशिश ये रहती है कि 6 घंटे बिस्तर में रहे, उससे ज्यादा में रहे। और देखो मैंने परसों ही आपको पूछा था कि कितने बजे नीचे आते हो जमा खाना छूटने के बाद आराम, तो आपने 11:30 बोले थे। मैंने बोला थोड़ा जल्दी करो, 9 बजे आ जाओ, तो दूसरे ही दिन आपने उसको अमल कर दिया। सीधे ही आपने अपने 2.5 घंटे काट दिए, राइट। तो माशाल्लाह देखो इस तरह अमल करते हो। तो मैं आपको फरमान से ही बताता हूँ कि इंसान को 6 घंटे नींद के लिए काफी है। रात को सोने के वक्त क्या दुआएं मांगी जाती है, सुबह उठने के टाइम मौला ने क्या फरमाया, 1 घंटा ख्याल करो रो क्या है, हमारे फरमान पे 2 घंटे सोचो। तो माशाल्लाह आपने अपने टाइम टेबल में आप फरमान कलाम मुबारक याद करते हो, वाइफ की रिकॉर्डिंग भी सुनते हो, रूहानी समझन के फरमान भी पढ़ते हो, गौर फिक्र भी करते हो माशाल्लाह। तो काफी डिफरेंट चीजें है, तो आप मतलब को एंजॉय कर रहे हो। तो माशाल्लाह बहुत खुशी, बहुत मुबारकबाद आज आपको। थैंक यू वेरी मच लाइन पे आने के लिए। और आपकी बातों से मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, आपने अमल करके दिखाया और इतने शॉर्ट टाइम में आपको ये फायदा हासिल हुआ, इतनी खुशी हासिल हुई कि एक प्यार से मौला को मोहब्बत कर रहे हो, राइट, एक अमल कर रहे हो माशाल्लाह। और आपने अपने बच्चों को भी ये सारी दोहरानी देते हो और आपके बच्चे भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। आपने बताया था कि आपके बच्चे, उनके भी बच्चे आपके पास इल्म सुनते बैठते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चों को आधा घंटा उसकी मम्मी मेरे पास भेजती है, तो उसमें उसको दुआ नहीं सिखाते। आपके हस्बैंड भी आपके साथ में बैठ के सुनते हैं, आप बता रहे थे माशाल्लाह। अभी तक बैठे हुए थे तो वो भी सुनते माशाल्लाह मुबारक है। और बच्चों को भी रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, बोलती होती कि नहीं मुझे भेजा करो मम्मी, मैं कम से कम मैं सुनूं तो सही ना। तो एंजॉय करते हो बच्चों को। कोशिश करते हैं कि बस मौला के ये जो भी हमको मौला ने दिया है वो बच्चों तक भी ट्रांसफर और जमात तक भी। शुक्र बराबर। तो थैंक यू वेरी मच आपको आपकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद और सारी दुआएं आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बातें करते रहेंगे। तो फॉलो करो, आपने टाइम टेबल बना के दिया उसको फॉलो करो बराबर। सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ये सारी फरमाबरदारी करने के लिए और लाइन पे आके इतनी अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें आपने शेयर की माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। रूह के लिए है ना, और किसी के लिए है तो नहीं है, मेरा अपना रूह का ही हो रहा है। और मौला अभी हम सब लोग चाहते हैं आपसे कि आप अच्छी तरह फरमान मुबारक कलाम मुबारक याद कर दो और माशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी वाइड करोगे, लोगों को नसीहत करोगे, मर्दों वाला काम करोगे। इंशाल्लाह हम आपसे चाहते हैं, जरूर कर पाओगे आप। बहुत अच्छी बात है आपके पास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो गुलजार अपा से बात करने का दिल हुआ है। गुलजार अपा एटलांटा वाले तो मुझे बेचारे सवाल पूछे थे, तो मैंने बोला था कि अभी पेंडिंग है सवाल बहुत, और आप अपनी इल्म मिजालिस एटलांटा में होती है तो मुनीर आपा को पूछो, आप खुद मेहनत करो, वहाँ डिस्कस करो। तो गुलजार आपा सॉरी बोलता हूँ, शायद आप ऐसा मत समझना कि करीम भाई सबके जवाब देते मेरे नहीं देते। तो आप सब लोग फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा उससे ऐसा लगेगा कि मौला हमारे दिल में बैठा है, हमारे पास इल्म की किताबें हैं, हम खुद उसका सवाल का जवाब ढूंढे तो हमको ज्यादा खुशी होगी। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो गए, करीम भाई के किसी पे, राइट। तो मेहनत करें तो बहुत अच्छी बात है। तो गुलजार आपा एटलांटा वाले, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज आप हो तो लाइन पे आओ। और दूसरों को भी जो पहले बुलाया, नसरीन आपा, जिन्नत आपा, अगर अशरफ आपा इंडियन हैदराबाद से, वो भी कभी टाइम मिले तो लाइन पे आ जाओ। तो सॉरी सबसे तो बात नहीं कर पाता हूँ, तो टाइम के हिसाब से और दूसरे वजह से, तो सब मेरे दिल में है, सबको याद करता हूँ, सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। गुलजार आपा मुनीर आपा, गुलजार आपा છે એટલાન્ટા વાળા લાઈન પર? મુનીર આપા, ગુલजार આપા છે એટલાન્ટા વાળા? અગર ના હોય તો પછી મને એમને કહેજો, કરીમભાઈ તમને યાદ કરતા હતા, તમને દુઆ આપી છે, તમને તમારી ફેમિલી માટે મુબારકબાદ આપી છે। હા કરીમભાઈ, ગુલजार આપા દેખાઈ નથી રહ્યા લાઈન પર। અને બીજું તમે લાઈન જોતા હોય તો નસરીન આપા, જિન્નત આપા છે કોઈ? અસરબેન રત્નાની, આપણે હૈદરાબાદ વાળા કોઈ છે લાઈન પર? નહીં કરીમભાઈ, કોઈ નથી એ લોકો। હા, એ લોકોનો ટાઈમ અલગ હોય છે ને, વાંધો નહીં। તો ગુલજારબેન મારા યાદી પર કહેજો, હા કરીમભાઈ, ઠીક છે।
ઓકે અને એ બી જે બી સવાલ પૂછે તો તમે ત્યાં હેલ્પ કરજો. માશાલ્લાહ તમે હેલ્પ કરી રહ્યા છો અને ડિસ્કસ કરતા રહેજો. બરાબર. હા કરીમભાઈ. તો બધાને કહું છું કે મને કઈ કામ હોય તો ફોન જરૂર કરો. હું અવેલેબલ તરત ફોન ઉપાડીશ ને આપણે ટાઈમ સેટ કરીને વાત કરીશું. રાઈટ. તો સોરી કહું છું, મારી લાઈન વારંવાર કટ થાય છે તો આઈ એમ સો સોરી. તો બીજું કોઈ વાત કરવા માટે છે ને તો પછી નસરીન આપા છે, પછી શાયદ નુરદાનીભાઈ બી છે, જલાલુભાઈ એ બી તો ઓલવેઝ વાત કરે છે. તો બીજા કોઈને કદાચ હું નામ ના લેતો હોઉં તો કોઈ બી લાઈન પર આવી શકે છે, વાત કરી શકે છે. તો નસરીનભાઈ બી લાઈન પર આવો તો નસરીનભાઈ આવી શકો છો. જલાલુભાઈ, નુરદાનીભાઈ તમે આવી શકો છો લાઈન પર. યાસ્મીનબેન છે, યાસ્મીનબેન નુરદીનભાઈ આપણે વિસ્તાર વાળા, તો એમને બી વાત કરી તો કરી શકે છે. જલાલુભાઈ બોલો. સૌથી પહેલા તો બધાને સાદેગીરી ઘણી ઘણી મુબારકી છે બધાને. તમને પણ ઘણી ઘણી મુબારકી, સાહેબની સલામતી. હું તો એને આપણનો ઘણો આભાર માનું છું કે હું તો તમને ઓળખતો જ નતો. એના લીધે તમને ખ્યાલ આવ્યો અને ખરેખર મારા દિલમાં તમારી વાતો સાંભળી, તમારા બધા એક એક દાખલા સાંભળીને દિલમાં ઘણી રોષે થઈ. અત્યારે તમે કેનેડાનો દાખલો હમણાં આપ્યો એ બી મને હમણાં ખબર પડી કે આજીમાં એટલો બધો ભોગ આપ્યો અને આપણે બધાને આફ્રિકા વાળાને કેનેડામાં શિફ્ટ કર્યા, એ મને ખબર જ નહોતી. તો તમારી વાઈફ સાંભળજો, ગ્લોબલ વાઈફ જે તમે વોટ્સએપ અંદર છો ને, ગ્લોબલ વાઈફ અંદર મેં ડિટેલમાં એ ચીજ કીધેલી છે. હા, હું મુનીર આપાને સલામ બી કરું છું અને ઘણો એનો આભાર. અને બધા સલામ કરીએ છીએ મુનીર આપાને, અને બધા દરેક જગ્યાએ જે ઇલમ ઇજાલિસ હ્યુસ્ટનના અંદર અને બીજા દરેક જગ્યાએ આપણે જે બી ભાઈ બહેનો ઇલમ ઇજાલિસ કરે છે પોતાનું ઘર ઇબાદત માટે, આપણે દરેકના શુક્રગુજાર છીએ, દરેકને સલામ કરીએ છીએ. બરાબર. હા બોલો, મુનીર આપા માટે કઈ કહી રહ્યા હતા બોલો. ના બસ એમનો માટે એ જ કે હું ઘણો એનો સુખર માનું છું. ઘણી વખત હું ભૂલી બી જાઉં ને તો મને યાદ દિલાવ્યું ફોન કે આજે તો લેશો ને વારો. હું કે હા ઘણો ટાઈમ થી તો વારો લીધો ને. તો એને કહું છું કહેવાનું બદલ છે જે એને કીધું બીજા રૂ દોસ્તોનો ખ્યાલ રાખો, તો એ બધાનો બરાબર ખ્યાલ રાખે છે કે કેમ રૂ દોસ્ત ઇમામ તરફ ખેંચવાના એમ, સમજ્યા. તો એટલે ઘણી વખત મારા આંખમાં આંસુ બી આવે કે જો આમને મારા રૂની કેટલી બધી ફિકર છે કે ભાઈ. તો મારે છે ને એક મતલબ શેર કરવા માંગુ છું કે હું જયારે હાજી મેમ પાસે મારા દીકરાનું નામ લેવા માટે ગયો હતો ને, હાજી મેમ કીધું આપકા લડકી કા નામ મોહમ્મદ. પછી મેં દિલમાં કીધું કે क्या पैगंबर का सबका नाम दे दिया. હું તો બોલ્યો જ નતો, તો એ તો દિલની વાત જાણે છે ને. તો મને કીધું મુબારકી. તો મને મુબારકી કીધું, તમે માનો યા ના માનો, મને મુબારકીનો મતલબ જ નતો ખબર કે મુબારકી એટલે શું નામ આપ્યું મોબાઈલ શું નામ આપ્યું? મોહમ્મદ. નામ શું આપ્યું? અચ્છા ઓકે ઓકે. તો મેં દિલમાં કીધું કે पैगंबर सबका नाम दे दिया, તો મને કે મુબારકી. સમજ્યા. મુબારકી કે તો આપણે શું કે સાહેબ સલામતી કે ને, તો આપણે એ ત્યારે કે આ સાહેબ છે તેને ક્યાં કહેવાનું સાહેબની સલામતી. તો મેં થેન્ક યુ કીધું, પણ મારા ભાઈ કીધું યા તો અમે કેવું તો યા તો એમ કેવું તો તારી સલામતી એમ કેવું હતું. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે મુબારકીનો મને મતલબ ને જેને ડિક્શનરીમાં જોયું કે મુબારકીનો મતલબ શું થાય, તો ડિક્શનરીમાં એનો મતલબ લખી લો કે તમે ઘણા નસીબદાર છો. બરાબર છે, એક મતલબ જાણવા મળ્યો. બીજું હમીદા બાબુલ કરીને કોઈ ડિક્શનરી અમારે ત્યાં આવેલા વાઇટ કરવા માટે, તો એને એ મતલબ એમ કે ઘણું બધું આપવા વાળો એમ. મુબારકી का मतलब કે बहुत ही देने वाला, સમજે. એકબીજા કે તમને ઘણું આપે, મોલા ઘણું આપે એમ. એને બીજો એટલે એને પોતે એમ કે એના હિસાબે એને કીધું કે અદબીના હિસાબે આ હિસાબે કે બહુ દેને ઘણું યા બાબુનો બી મતલબ થાય છે એમ, સમજ્યા. બરાબર. અને પછી અમારા એ વખતના મુખી સાહેબે મને એ મતલબ આવ્યો કે જયારે ઇમામ આપણે બહુ ખુશ થાય ને ત્યારે આપણને મુબારકી મોકલે છે એમ, સમજ્યા. એમ ત્રણ મતલબ જાણવા મળ્યા મુબારકીના. હું તમને વધારે મતલબ બતાવું અને તમને ઓરિજિન મતલબ બતાવું. મુબારક જે શબ્દ છે ને, અરબિક શબ્દ છે, એ ઓરિજિનલ શબ્દ આવ્યો છે બરાક. એટલે જે મોલા કે છે ને બરાકાત, આપણે જે બરકત કહીએ છીએ ને, બરકત બરાકા, તો મોલા જયારે અરબિક ના અંદર બોલે છે ને બરાકા, તો આ મુબારક શબ્દ છે બરાકા પરથી આવે છે, એટલે બરકત. એટલે બરાકા એટલે જે બરકત નું ઓરિજિન છે, જ્યાંથી બરકત છૂટે છે, જ્યાંથી નીકળે છે બરકત, એનું ઓરિજિન છે, એને મુબારક કહેવાય છે, બરાકા. એટલે એનું ન્યામત, રહેમતો, બરકતો, ન્યામતોનું જે ઘર છે,
એને એને મુબારક કહેવાય છે, બરાકા. વાહ ભાઈ વાહ. તો એ મોલા પોતાનું જ નૂર છે, ઇમામનો રૂહ છે. રૂહ છે, હા. હા, તો thank એનો you, sir. મુબારક શબ્દનો ઓરિજિનલ છે બરાક. બરાક. અચ્છા, હા, અચ્છા. બરાકા. Thank you. બસ. શુકર. માશાલ્લાહ. તો બહુ બ્યુટીફુલ છે. તો આપણે જયારે મૌલા આપણને મુબારકી આપે છે, આપણે બોલીએ છીએ આપણે કે સાહેબની સલામતી, તો બરાબર છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કહી છે, શુકર મૌલા કહી શકીએ છીએ આપણે, અને સાહેબની સલામતી બી નીકળી ગયું તો કોઈ વાંધો નથી. તો સાહેબની સલામતી એનો મતલબ એમ થાય છે કે મૌલા તમારો જુમાના અંદર બહુ પ્રોસ્પેરિટી હોય. આ જુમાના અંદર અમે તમારો બહુ લાંબો ચાલે, બહુ નિયામતો, બરકતો, રહેમતોથી તમે અમને નવાજો, અને બહુ ચાહો જલાલી હોય. એનો મતલબ એમ થાય છે કે આપણે કહીએ છીએ મૌલાની જય જયકાર. તો એનો મતલબ એમ થાય છે સાહેબની સલામતીનો મતલબ થાય છે કે ગ્લોરીફાય કરીએ છીએ આપણે આ જુમાને, રાઈટ, કે બહુ ચાહો જલાલી હોય આ જુમાના અંદર. જમાત બહુ ફૂલે ફાલે, દરેક રીતે જમાતની બરકત મળે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, માશાઅલ્લાહ. તમે બહુ સારી વાત કરી, એક દિલીની વાત કરી, અને મુનીરા અપાના જે ખિદમતને તમે બહુ એપ્રિશિએટ કર્યું. માશાઅલ્લાહ, બહુ ખુશીથી તમારા જમાતના અંદર, એટલાન્ટાની જમાતના અંદર જે એક દિલી અને મોહબ્બત જોઈને મને બહુ ખુશી થઈ. અને ખરેખર મુનીરા આપા અને બધા ખિદમત કરવાવાળા લાયક છે એ ચીજને, કે આપણે એમને કોઈ એપ્રિશિએટ કરીએ, એમના શુક્રિયા અદા કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો પછી આપણે વાત, તમને મુબારકી, તમને તમારી ફેમિલી અને બધી આ દુઆઓ તમારા માટે બી છે. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને એટલાન્ટાના કોઈ મેમ્બર સાથે વાત ના કરી શકો તો મુનીરાબેન સાથે બી વાત કરી અને બધા એટલાન્ટાના દરેક મેમ્બરોને બહુ મુબારકી, અને બધા માટે આ દુઆ છે. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો નસરીનબેન સાથે વાત કહી શકે છે, એટલાન્ટા નસરીનબેન? किसी को भी लाइन पे बात करनी है, कनाडा से कोई भी लाइन पे है, यहाँ पे है, इंडिया, पाकिस्तान, जिधर भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, यूरोप, सब काफी जगह से लाइन पे होते, कोई भी बात कर सकता है लाइन पे आके. 2 बार स्टार करके अपना फोन अनम्यूट करें और मेरे से बात कर सकते हो. कोई ना आवे ત્યાર સુધી નસીન આપા તમે છો એટલાન્ટા વાળા, તો આપ बात कर सकते हो मुझसे. हाँ, तो फिर तुम लोग को यहाँ ज्यादा मम्मी इंटरवा नहीं आएगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी निकल मेरा वार है ना. કોઈનો ફોન અનમ્યુટ થઈ ગયો છે, પ્લીઝ બંધ કર દો. યંગભાઈ મોલાની મદદ. હા, બોલો. તમને તમારી ફેમિલી દરેકને બહુ મુબારકીઓ. આ બધી દુઆઓ તમારા માટે છે. શુક્ર, બધી દુઆઓ તમારા માટે છે. શુક્ર મોલાના બાબુ, શુક્ર. બોલો, તમારે કોઈ બોલો તો બોલો. ભેગા પડતા આપણે કીધું કે તમારા માટે અમે શુક્ર કરીએ તો શુક્ર બી બહુ થાય. એની પણ કોઈ ખબર જ નથી. ઇલમનો મરતબો કે એ ચીજની જે મતલબ ફરમાન પડતા હતા, પણ ફરમાન ખબર કે મકરમ તો બચપનથી અભત આવેલ હતી, જેમ કે એના અંદર મતલબ ઘરના અંદર પડતા ફરમાન બચપનથી દવાખાના અંદર ઓવર થયા હતા, પણ એની શનાખત તમે કરાવી, મોહબ્બત કરાવી. ફેમિલી વાળું હારી બી મોહબ્બત કરતી હતી. ખાલી એવું લાગે કે હરેક ચીજો ના હારી મતલબ વાત કરતે તમે શીખાવીએ. મને તો બધું બહુ એની જેની ચીજો બી અમારાથી બહુ શીખ્યું. આજે બહુ કેવું ને આ બોલવાની બી તાકાત નથી મારા અંદર, એટલી હિંમત નથી. એવી તમે શીખાવી બધું, એ બી હિંમત તમે અમને આપી. જેટલી બી તારીફ કરો ને એટલે ઓછી છે. ખાલી બોલવા ખાતર ના, પણ શુક્ર મારા મોલાના, શુક્ર તમારા લાખો શુક્ર. મોલાના રૂપમાં તમે અમારી લાયક બી નતો, પણ મોલાએ અમને આઇકન લાઈન મૂકી દીધા કે દિવસ એવો આવ્યો કે બસ તમારી મુલાકાત કરાવી દીધી મોલાએ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. મૂકી દીધા. તો તમે એકલા ભાગ્યશાળી નહીં, હું બી ભાગ્યશાળી છું. તમે બધા ઇલમ નિજાલીસના આટલા બધા મેમ્બરોને મુલાકાત કરાવી, મોલાએ મને આખી ખિદમત આપી, તો હું બી તમારા બધાનો બહુ શુક્ર ગુજારું. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો મોલા તમને. હા, બોલો. હા, બોલો, શું કહી રહ્યા? આ જે બી રૂ દોસ્તો લોકો જોડાઈએ છીએ, બધા રૂ દોસ્તોની
મતલબ મુલાકાત કરાઈ તો મને એક વખત હું મારા વાત પહેલા આપણે શેર કરેલી કે હું તો મને એવા દોસ્તો જોવી કે મતલબ મારા દિલની વાત શેર કરી કોણથી મતલબ તો મને એના પછી તરત જ થોડા ટાઈમ પછી આવીને એટલે મિડલસના અંદર મને જોઈન થવાનું હતું અને એના અંદર શુક્ર મોલા થતી ને કેવી રીતે પહેલા નામ એવી રીતે હતું તો મને એટલી ખુશી થઈ ગઈ એ ચીજ માટે કે મોલા હું આટલું જલ્દી એટલે બહુ એટલું કેવું એવું લાગે કે હું બોલ મારું થયું અને વિચાર કર્યો મોઈ અને તરત જ મને મળી ગયું તો જે રીતના કે કોઈ છે કે મોલા મોટર ઝાલી કે એક પલક ઝપકમાં કે આ છેડેથી પેલા છેડા સુધી પહોંચી જતા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તો માશાઅલ્લાહ જે લોકો સ્પ્રેડ હેપીનેસ ચાલુ કર્યું હતું એ ફરીદભાઈ મુમતાઝબેન ને બધા જે જૂના મેમ્બરો હતા એ બધાને બી આપણે બહુ સુલતાનભાઈ વસાયા અને બધાને આપણે બહુ શુક્રગુજાર છીએ તો એમની બી આજે સાલગીરી મુબારક મોલા એમની ફેમિલી દરેકની મોલા સુખી સલામત આબાદ રાખે બધીની ઉમ્મીદો પૂરી કરે જે આપણે પહેલા આપણી સાથે હતા અત્યારે નથી કોઈ બી સંજોગોના કારણે એ લોકોનો બી આપણે બહુ આભાર માનીએ છીએ અને દરેકના શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ અને દરેક માટે બધી એ દુઆઓ છે દરેકની મુબારકી છે તો થેન્ક યુ વેરી મચ મોલા તમને તમારી ફેમિલી માટે મુબારકીઓ અને આ બધી દુઆઓ તમારા માટે છે તો મુનીર આપા હવે કોઈ છે લાઈન પર નસીન આપા કોઈ છે તો હજુ બી આપણી પાસે અડધો કલાક છે તો કોઈ બી મેમ્બરો જે અત્યાર સુધી કદી બી વાત ના કરી હોય રાજેશભાઈ હોય ઇન્ડિયાથી વાત કરી શકે છે રાહિલાબેન હોય સેન એન્ટોનિયોથી તો ઘણી જગ્યાએથી સાથે એક વખત વાત કરી પૂછું છું કે અમેરિકાના કેનેડામાં અને દરેક જગ્યા આખી દુનિયાના અંદર વધારે ને વધારે જગ્યાઓ ઇલમ હેલો હેલો હા બોલો સોરી હેલો હા બોલો હા તમારો અવાજ આવી રહ્યો છે મારો અવાજ આવી રહ્યો છે मदद करेंगे हाँ बोला मैडम हाँ बोलिए हाँ तो आप ही बोल रहे थे हेलो हेलो और कोई बोल रहा था नहीं मैं बोल रही हूँ पता नहीं और भी कोई बंदा तो हाँ नहीं हेलो हेलो जो बोल रहे थे आप बोल रहे थे हाँ 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 मैं बोल रही थी हाँ बोलो बोलो हाँ बोलिए तो हाँ बोलिए तो आपको बहुत मुबारक आपकी फैमिली को बहुत मुबारक और सारी दुआएं आपके लिए हाँ बोलिए अभी हाँ आपको और आपकी फैमिली को और सारे हमारे गुरु को गुरु माँ को गुरु बहनों को सारे दोस्तों को सबको मेरी तरफ से खुशियाँ अपने सालगिरह की मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया बोलिए तो आप मेरे को आवाज दे रहे थे लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज क्या बोलूं तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं इल्म में कैसे आई और वो मैं शेयर कर लूं हाँ बोलो बोलो जो भी आपका दिल करे बोलो तो ऐसा था कि मेरे को जो है ना कहीं मतलब घर में रहते रहते पूरा बोर हो रही थी डिप्रेशन का माहौल हो गया था कुछ अजीब सा इंडिया में थी तो थोड़ा एक्टिव थी लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो बच्चे जॉब पे जाते हैं और मैं थोड़ा टाइम जॉब करी लेकिन फिर उसके बाद मेरा मन नहीं लग रहा था तो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हो रहे थे कि फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं जाऊँ फिर हम लोग अटलांटा शिफ्ट हुए फिर गुलजार मेरी बहन है वो बोली कि मेरे यहाँ पे इल्म मजलिस हो रही है तो फिर मैं उसके यहाँ मतलब ऐसा मेरा कहीं ना कहीं टाइम निकालना है मेरे को ऐसा करके मैं गई वहाँ पर और एक इल्म मजलिस में मुनीरा आपा मेरे को अच्छे से समझाए करे सब अच्छा समझ में आया तो मेरे ख्याल से फिर सेकंड टाइम पे ही सेकंड संडे या ऐसे ही तो आप लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह और फिर आप लोगों से जब मतलब जो इल्म मिला मुनीरा आपा से ही जो मिल रहा था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं ये सही ट्रैक पे हूँ और मेरे को यही रास्ता मेरे को चाहिए था जो मैं 12-13 साल से ढूंढ रही थी तो शायद अभी मेरे को जो है ना सही रास्ता मिला है तो अभी इसको मेरे को इसके ऊपर ही चलना है और मैं तो सोच रही थी कि उतने में आप लोग भी आ गए फिर आपकी मतलब मजलिस मैं अटेंड करी और फिर वो पहली ही मजलिस में मेरे जो क्वेश्चंस थे जहाँ पे मैं अटकी हुई थी फिर वहां से मेरे को उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए ये जैसा जो मैं आपको पूछी थी कि कुरान
हमने कुरान को क्यों छोड़ा हुआ है। तो फिर आपने हमको समझाया मेरे को कि फिर हमने छोड़ा नहीं है, कुरान ऐसा आपके साथ नहीं है। तो फिर वो मेरे को समझ में आ गई वो चीज। उसके बाद रोजी आपा से भी अकेले में भी बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि नहीं, मैं अभी सही ट्रैक पे हूँ और अभी मेरे को ये सब छोड़ना है ही नहीं। तो उसके बाद में हाँ, शुक्र मौला। बस ऐसा करते करते फिर मैं जब कलाम पहले से ही मैं तो पढ़ती थी, लेकिन उसके मतलब मायने समझ में नहीं आते थे। और जमात खाने भी जाके आ गए, फिर वही अपने दुआ तस्बीह लेके बैठ गए, 1000 दाने की तस्बीह मंगा ली, सलवात पढ़ते बैठे, फिर कभी टीवी देख लिया, कभी ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता था। लेकिन जब से इल्म में आ गई तो फिर अभी तो मैं जैसे सोती भी हूँ तो फरमान की बुक बाजू में कब मेरे रह जाती है पता नहीं चलता, और थोड़ी देर में सो जाती हूँ। फिर मेरा वही रूटीन के सुबह उठो, मतलब रात को उठते फिर दुआ बंदगी करते हैं, वही फरमान। अभी तो इतनी मजा आ रही है उस चीज में कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन बस हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी रात दिन बस खाली एक फरमान की ही बुक पढ़ती रहूं और फरमान में ही अंदर इतनी उतर जाऊं कि मेरे को कुछ भी और चीज समझ में ही नहीं आए। और मेरे को हर चीज में, जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे कि उस दिन मेरे को बोले थे अपने कौन रोजी आपा के सामने कितनी भी रूहें हैं, आप हम सभी रूहे हैं, तो अपने को जो भी बोलना है हम बोल सकते हैं। तो वही चीजें एक एक चीज लेके मैं जो है ना उसको वो करती रहती हूँ कोशिश। और मुनीरा आपा भी मेरे को मतलब जहाँ भी मैं अटक जाती हूँ वहां से निकाल लेते हैं। फिर गुलजार है, वो भी मेरे को हेल्प करती है। फिर और कहीं अटकती हूँ तो मैं रोजी आपा तक पहुंच जाती हूँ, तो रोजी आपा भी, फिर फरजाना आपा भी, फिर वहां से मैं आप तक भी पहुंच जाती हूँ कि मैं यहाँ पर अटकी हूँ। तो सब लोग मिलके जो मेरे को पुश करे, और मैं जब यहाँ तक पहुंच गई तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं कहीं शायद नहीं अटकूंगी, और अगर अटकी भी तो मेरे गुरु लोग हैं तो मेरे को आगे निकाल के लेके चले जाएंगे। और शायद मेरा अभी ये ऐसा है कि जैसे आप बोलते हैं ना कि स्वामी हमें तमारू सर्वे खाधू, हवे तमे माया करो અને અમારો જીવડો છોડાવો બસ। तो तुझ भावे सोई काम कराओ शाह, मुझ सिर दोष में दे जो या मौला। और बस यही दो दुआएं करती रहती हूँ। और इसी जन्म में मेरे को निकल जाना है, अभी वापस आना नहीं है। और सारी रूहों के लिए यही दुआएं, और रात दिन आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ। और हम बस फरमान पढ़ती रहती हूँ। और बस मेरा बस वही एक काम है, और मेरे को उसी में खुशी मिलती है। चाहे कोई भी काम करूँ, मैं दिन भर घर में भी जो भी काम करती रहूँ, फरमान मेरे जैसे आप लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज देखो, घास देखो तो फरमान आ जाता है, लाइट देखो तो, पंखा देखो तो, चलो तो, फिरो तो, उठो तो, सूरज देखो तो, हर चीज के ऊपर जैसे अभी फरमान ही अपने दिमाग में होने चाहिए। तो उसी तरह से अभी उतर रहा है ये चीज मेरे दिमाग में, और मेरे दिल तक जा रही है ये चीजें। तो शुक्र मौला, इसके लिए मैं आप लोगों का कितना भी शुक्रिया अदा करूं तो मैं बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। कि जो चीज मेरे को 13 साल तक नहीं मिली थी, उससे पहले तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं थी। बस खाली जैसे काम किया, खाया पिया, टीवी देखे, आराम किया, जमात खाने गए, दुआ करा ली, क्या बोल रहे, क्या कर रहे, क्यों कर रहे, चलो बच्चों को भी वही सिखा दिया कि तो करो, दसों निकालो बस। लेकिन जब से इल्म में आया तो एक एक चीज के मायने समझ में आने लगे। और जो है ना, मतलब अभी लाइफ पहले बहुत जितनी बोरिंग लग रही थी वैसी अभी बोरिंग नहीं है। डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, खुशी, दिल के अंदर से खुशी है, और डर नहीं है किसी चीज का भी। जैसा आप बोलते हैं ना कि वाइफ में मोहम्मद मस्ताना सीध है, वो है फरमान में है। तो शायद से अभी मेरे में से भी डर निकल गया है किसी भी चीज का। तो कोई भी चीज बोलने के लिए मेरे को डर नहीं लगता है कि ना अली अल्लाह बोलने के लिए डर लगता है कि मैं स्पीकर पे रख के सुन रही हूँ तो कोई आ रहा है जा रहा है, सुनेगा क्या, चलो उनके भी घर से रोशनी हो जाएंगी तो सुनेंगे। तो इसके लिए मैं तो लगा के रखती हूँ। हाँ, तो मौला जिसको चाहेगा उसके कानों तक ये बात चली जाएंगी और उनके घर में भी रोशनी हो जाएंगी। तो बस आज मेरे पास कुछ शेयर करने का था नहीं, तो मैं सोची कि आप बुला रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, तो मैं बोली कि चलो अभी यही बोल देती हूँ।
अच्छी बहुत अच्छी बातें बताई। तो तो आपने शुक्र जब बोला कि मौला- मेरा डिप्रेशन निकल गया, डर निकल गया, तो एकदम सडनली मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी आंखें, मेरे नाक में इतना फोर्सफुली नाकों में इतना पानी आ गया एकदम कि मैं अभी रो पड़ूंगा। ऐसा लगा कि मेहनत लेके लगी तो मौला राजी होता है ना, इमाम को खुशी जमात की ओर से आती है। तो जमात एक दिली से फरमा बरदारी करती है, समसला इखलास मोहब्बत के साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो देखो कितना रिस्पेक्ट है आपको, मुनीर अल्फा और गुलजार आपा और लोगों के लिए, आपको जलालू भाई को। तो बहुत खुशी हुई कि जमात में एक दिली है, समसला इखलास मोहब्बत है। और ये जो आपने बताया कि लोग सारी दुनिया में अभी डिप्रेशन का माहौल कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया। तो अभी देखो कि यहाँ आके बहुत डिप्रेशन हो गया कि बच्चे घर पे नहीं रहते, मैं अकेली हो गई। अभी तो ऐसा लगता है कि हो के ना हो, मेरा मौला मेरे साथ है। अभी तो ऐसा लगता है कि पहले फुर्सत बोझा लगती थी, अभी लगता है कि फुर्सत मिले तो बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है, राइट। तो पूरी दुनिया बदल गई, राइट, फरमान मुबारक के नूर से। और भय, डर, चिंता, फिक्र, डिप्रेशन सब निकल गया। और एक सबसे अच्छी बात आप मुझे ये लगी कि पूरी दुनिया के मजहब में देखो, इस्माइली मजहब में भी देखो, जो सुबह शाम जमात खाने जाते हैं, 365 दिन बंदगी करते हैं, खिदमत करते हैं, आप उनको पूछो कि मजहब में एंजॉय करते हो तो बहुत मुश्किल है कि 1% 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि मजा आती है, नहीं मजा आती है, लोग बोलते हैं। आपने बोला कि एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बात ये है कि गुनाह के काम बिल्कुल चले गए हैं, और जो अभी गुनाह के काम पहाड़ जैसे मुश्किल लगते हैं, तब मौला ने फरमाया कि इबादत आसान लगेगी और आपका दिल का शौक और खूबी बढ़ती जाएगी। अभी शौक से करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि भाई मौत का डर है, कि जन्नम का डर है, कि इसके लिए नहीं। तेरा मौला मुर्तजा ने फरमाया कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ तो इश्क और मोहब्बत से करता हूँ, ना दोज़ख का खौफ है, ना जन्नत की उम्मीद है। तो माशाल्लाह बहुत बहुत खुशी हुई। और इतने शॉर्ट टाइम में देखो, हम आपको मिले थे लगभग 5-6 महीने हुए हो गए आपको इल्म मजलिस में आए, राइट। आप भी लगभग अभी जरीना आपा जो कनाडा वाले थे उनके बरोबरी टाइम पे आप आए होंगे। आप सुन रहे मेरी बात? तो आपका जो सबसे बड़ा मसला था कि आप शायद कुरान पढ़ रहे थे और कुरान के बारे में आप ये जानते थे, मुझे पता है हमने इल्म मजलिस की थी, और शायद वहाँ पे अपने समीरा आपा के वहाँ पे, और आपने सवाल पूछा था कुरान के बारे में, और आप ये सोचते थे कि मुसलमानों के पास कुरान है और हाजिर इमाम नहीं है, हमारे पास हाजिर इमाम है, कुरान नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको फरमान से समझाया था कि कुरान हमारे पास ही है और हाजिर इमाम भी हमारे पास है। तो मौला के फरमान मुबारक है, वही कुरान है, राइट, और हाजिर इमाम भी हमारे पास है। तो हमने बराबर मौला का दामन पकड़ा हुआ है, राइट। तो वो दिन आपने मुझे बताया था कि मुझे मेरे दिल में बहुत रोशनी हुई, आपने इल्म मजारी से बताया था, मुझे अल्फाज याद है बराबर आपके, और हमें उसको बहुत खुशी हुई थी हम सबको। हाँ बोलिए, क्या बता रहे थे? नहीं, ऐसे मतलब कोई समझाने वाला सही हो ना, सही गुरु मिले तो इंसान उस चीज को समझ सकता और आगे भी जा सकता। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से बचपन में चली गई। आज ही सुबह में मैं अपनी बहन को बोल रही थी, अमीना को, कि हम लोग जमात खाने, तो मैं बोली अभी अपने को ऐसा लग रहा है ना कि हम अपन वापस से छोटे हो गए और स्कूल जा रहे और अपना होमवर्क कर रहे, लेसन कर रहे और खुशी खुशी आ रहे घर पे। तो बोले हाँ। मैं बोली देखो मौला आपसे तो कितना लाड लड़ाया कि इस उम्र में लाके फिर वापस से बचपने में अपने को लेके चले गए। कभी वापस से ऐसा लग रहा है कि चलो अभी जल्दी से काम खत्म हो, जल्दी खाना खा लूं या जल्दी बना लूं या जल्दी काम खत्म करूं, तो मैं जल्दी फरमान लेके बैठूं और फरमान पढ़ती रहूं बस। माशाल्लाह। हाँ तो वही करते रहो, हमारा फरमान वाचो, सांभळो, विचार करो, जेम के એટલે કે इस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे। हाँ, बराबर उस पे ईमान रखो और वो काम करते रहो, और दूसरों को भी, भाई बहनों को जो अच्छे लोग जमात में है उनको भी रास्ता बताओ, सुबह शाम जमात खाने जाओ, खूब इबादत करो, खूब इल्म हासिल करो, लोगों को रास्ता बताओ, लोगों से मोहब्बत करो, बराबर। सब अपने मौला के प्यारे रूहानी बच्चे हमारे भाई बहन है, राइट। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, और बहुत शॉर्ट टाइम में देखो, इतने शॉर्ट टाइम में कितना। और देखो मैं तो कोई नहीं, आप सब खिदमत करने वालों की आप तारीफ करते हो, लेकिन आपकी नीयत अच्छी थी, आपका दिल साफ और पाक था, और आपके आवाज में वो सिर्फ पुकार नहीं थी, वो तलब थी। तो जो कोई मौला मुर्तजा अली के पास तलब करता है तो उसकी मुश्किल आसान करके उसकी उम्मीदें पूरी करते हैं। तो आपकी आवाज में वो चाहना थी, वो ऑनेस्टी थी,
तो हम तो कुछ भी नहीं है, धूल बराबर है। तो मौला किसी ना किसी को भेजता आपको हेल्प करने के लिए, वो खुद भी कर सकता है, राइट। लेकिन वो हमको खिदमत देता है, राइट, हमारे काम पूरा करने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार है कि हमको मौला ने वो निमित्त बनाया आपके तक पहुंचने के लिए, और हम बहुत शुक्रगुजार है मौला के। आप सबके भी बहुत शुक्रगुजार है कि आप सबने हमको ये मौका दिया खिदमत का, और इतने प्यार से हमारी खिदमत की। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत शुक्रगुजार है। शुक्र मौला, शुक्र मौला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो। बचपन तो में आप मेरे बचपन मम्मी से चले गए, उसका बोलते मतलब ये हुआ, मौला ने कहा कि उन्होंने कहा कि भोले मने श्रेवी है। तो बचपना क्या था कि हम इनोसेंट थे एकदम। तो हम वापस जब दिल के अंदर वो निर्दोषता आती है, पाक और साफ हो जाते हैं, तो मौला ने पढ़ा है कि एक काम तो बच्चा भी कर सकता है। यानी बच्चों को कोई बुरा भला कुछ नहीं होता, एकदम साफ दिल के होते हैं, निर्दोष होते हैं, इनोसेंट, राइट। तो माशाल्लाह वो चीज में आप चले गए, राइट। तो बचपन में मम्मी बोलते थे कि देखो, पहला गुरु माँ की गोद है, पहला स्कूल, और सेकंड जो स्कूल है जहाँ जो टीचर सिखाते हैं, तो उनकी भी माँ बाप के जितनी ही रेस्पेक्ट करनी है। और फिर उसके बाद शादी हो तो हस्बैंड की, फिर ऐसे सब सिखाते थे। तो वो ठीक है, समझ में आती थी वो चीजें, हाँ सही है, और करते भी थे। लेकिन अभी इतना समझ में आया है कि वो जो चीज मम्मी बोलते थे वो अभी समझ में आई कि गुरु की क्या पोजीशन है और क्या उनकी रिस्पेक्ट है। जिस दिन आप वो समझाए थे कि तुमका गिना, आप समझाए थे कि नहीं लो तो नहीं, सिर पर तेल कंगैया, वो झूठे भैया, साहेब राजो मोरे मनकी ना विसरे, साहेब राजो मोरे मनकी ना विसरे जी। तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों की कितनी खिदमत की जाए, अपने मतलब हमारे वो क्या बोलते हैं कि अपनी चमड़ी के जूते भी बना के आपको पहना देवे तो भी कम है। उसमें मतलब बड़ा बताने की चीज नहीं है, लेकिन जो मेरे मन की फीलिंग है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मतलब उतना भी मैं अगर कर लूँ तो वो गुरुओं के लिए बहुत ही, और जो इस रास्ते पे हमको लेके जाते हैं, जो हमारा भव्य भव का अपना जन्म का पूरा फेरा खत्म करने के लिए वो रास्ता जो बतावे, तो मौला के बाद वो जो है आप लोगों का ही बहुत बड़ा दर्जा है, शुक्र मौला। तो मैं इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं बोल सकती, और मेरे को आता भी नहीं है ज्यादा कुछ बोलने के लिए। इससे ज्यादा तो क्या होगा कि आपने इतना रिस्पेक्ट दिया हम सबको, ना सिर्फ मुझे, मेरे साथ में सब काम करने वालों को, सबको। मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि ना लेकिन मेरे साथ में जो भी हम सब साथ में आ गए। तो आपने इतना बड़ा दर्जा दिया, जो अल्फाज सिर्फ मौला के लिए होने चाहिए, और मौला की मोहब्बत की वजह से जो मौला की ओर से काम करते हैं, तो आपने वही दर्जा कि हमारी चमड़ी के उतार के जूते बना के पहरा हुए तो भी कम है। तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो मैं दो हाथ पकड़ मैं आपको आपके कदमों में झुक के लंबा होके आपको सलाम करता हूँ। हम सबकी थैंक यू वेरी मच। आपके अंदर जो मौला बैठा है उसी को हम सलाम कर रहे हैं, राइट। तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, राइट। तो अभी तो आपको बहुत काम करना है, लेकिन आप सबने इस तरह जो बातें की, इस तरह नवाजा हम सबको, खिदमत करने वाले को, और आपने जो अल्फाज है, तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ करने का बाकी नहीं है, काम पूरा हो गया। लेकिन काम तो बहुत करना है। लेकिन ये जो आपकी जो मतलब आपकी जो सोच है, आपकी जो मोहब्बत है, वो एकदम टॉप लेवल पे चलेगी एकदम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको, आपकी फैमिली को, सबके, आपकी जमात को, सबको मेरा बहुत मुबारकबाद। सबके लिए दुआ है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेहनत करो, माशाल्लाह। आपको वाइट करनी है, आपको वाइट करनी है, और बहुत दिन रोशन करना है। आमीन। मेरी तरफ से मेरे सारे गुरुओं को, और खास करके आपको, और मेरे को जो भी ये इल्म दे रहे हैं, सबको मेरा क्या बोलते हैं, साक्षात मतलब हाथ दंडवंत प्रणाम, हाथ से छू के दंडवंत प्रणाम। थैंक यू यानी मदद, शुक्र। तो माशाल्लाह, देखो मुझे बोला था कि अभी आपकी लास्ट इल्म निजारिस माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज बता रहे थे, लोग बहुत खुश थे। तो देखो अभी आपकी जो संख्या है वो बरकरार रहनी चाहिए, उससे बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, और बराबर आपको बराबर हाजिरी देनी है, बराबर इल्म निजारिस में हाजिरी देनी है, जमात खाने बराबर जाना है, बराबर इल्म ज्ञान का अभ्यास करना है, बराबर सही है। बहुत मुबारक आपको, थैंक यू वेरी मच। तो अभी कोई है बात करने के लिए? अभी भी 15 मिनट है, हम बात कर सकते हैं, 15-16 मिनट है। तो मैं चाहता हूँ और भी कोई है, तो पहले मैंने जिन्हों को आवाज दी थी
शारजा पाकिस्तान, इंडियन हैदराबाद और राजेश भाई जो इंडिया में है, तो अभी भी कोई आ सकता है लाइन पे, यहाँ अमेरिका में और बाहर भी, कनाडा कोई भी। तो शमीन आपा आप हो लाइन पे? शमीन आपा कैलगरी वाले, तो मैं बात करना चाहता हूँ आपा। तो शमीन आपा कैलगरी वाले ने मुझे आज रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो माशाल्लाह यहाँ पे आए थे सिस्टम में, और उन्होंने फरमान मुबारक याद किए, और उनके बेटे ने अली ने भी याद किया और मुझे रिकॉर्डिंग भेजी। तो मैं बहुत बिजी था, फोन नहीं कर सका, लेकिन मैंने टेक्स्ट करके उनको मुबारकबाद दिया। इंशाल्लाह मंडे को फोन करूंगा। तो शमीन आपा आपको और आपके बेटे को अली को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बहुत खुश हुआ, राइट। मुझे ऐसा फील हुआ कि आपने मौला मेरे दिल में बैठा है, और आपने मौला को फरमान मुबारक याद करके एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दी सालगिरह की, और आपने मौला को मेहमानी पेश की। ऐसा लगा कि जाहिर में तो मौला ने फरमाया लोग मेहमानी करते हैं, लेकिन हमारे मोमन हमको बातों में रात और दिन मेहमानियां करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत मुबारक। शमीन आपा आप हो कैलगरी वाले लाइन पे? तो मैं अली हो तो मैं अली से भी बात कर सकता हूँ, तो प्लीज। तो शमीन आपा मुझे बता रहे थे कि मेरे बेटे को फोन करते रहना और उसको मोटिवेट करता रहना। इंशाल्लाह हम बात करेंगे जरूर, हमारे लिए बहुत बड़ी खिदमत है। બીજું કોઈ છે વાત કરવા માટે? તો પ્લીઝ હજુ 15 મિનિટ છે। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कुछ को बुलाना ना पड़े, लाइन लग जाओ कि मैं बात करूँ, इस तरह होना चाहिए। तो दिल खोल के बात करो, लाइन पे आओ प्लीज। और भी कोई यहाँ पे ह्यूस्टन से, अमेरिका से, कनाडा और बाहर गाँव से कोई बात करना चाहता है तो जरूर बात करें। શમીમ આપા તમારે વાત કરવી હોય તો શમીમબેન જુલ્ફિકાર ભાઈ, તમે લાઈન પર હો તો તમે બી વાત કરી શકો છો। તો કોઈ દેખાય છે રુચિ આપા લાઈન પર? કોઈ વાત કરવા માંગે? મુનિરાબેન કે ફરજાનાબેન કોઈ લાઈન પર દેખાય છે? તો કોઈને વાત કરવી હોય તો ફોનનો 2 વાર સ્ટાર દબાવે અને પોતાનું ફોન। हेलो 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 हाँ बोलो, कौन बोले? शमीन आपा। हेलो हाँ सॉरी, हाँ कौन बोले? समीम बेन? हाँ समीम वाली बेन, हाँ बोलो, કેમ છો? કેમ છો બોલો? હા બોલો, મુબારકી તમને, તમારી ફેમિલી બધી દુઆઓ તમારા માટે છે। हाँ बोलो। शुक्र मौलाना, मौलाना घना घना शुक्र। કરીમભાઈ તમે અમારી જિંદગીમાં આયા તો અમને ઇલમ જ્ઞાનની બધી સમજ આવી, અને મેં રેગ્યુલર બી તમે જુઓ તમારી હાજરી દિવસે શુક્ર મોલા જે રાઈટ દોયસી એ લોકોનો બી મૌલા ભલો કરશે। ખજાના આપા પછી આપણે બી આરપી છે, મને પછી મુમતાઝ બી માશાલ્લાહ બહુ, હું તો કોઈ કરતો નહીં, ખાલી બોલું છું, પણ બીજા બધા ઈસ્ટર વાળા લોકો, તમે તો નોમ લીધા, એ લોકો માશાલ્લાહ બહુ ખિદમત કરી છે, રાત દાડો જાગી છે, ઉજાગરા કરી છે, પોતાની તબિયત બી ખરાબ કરી જિસ્માની, અને એટલી બધી ખિદમત કરી, મારો કોઈ હુકમ ટાળતા નહીં, રાઈડ માટે કે કોઈ ચીજ માટે કે। તો માશાલ્લાહ હું બધાનો બહુ મોટો એહસાન બનશું। આ બધા જે તમે લોકો મારા માટે શબ્દો વાપરો છો એનો હું બિલકુલ લાયક નહીં। આ બધા મારી સાથે જે ખિદમત કરી છે એ લોકો એના લાયક છે। તમે બી રાઈડ આલેલી છે ભાઈ, તમે બી મને અહીંયા હશે રાપણજીથી લેવા આવતા, અને રફીકભાઈના ઘરે સુધી તમે લઈ જશો મને બી પહેલે બી નહીં। પછી વર્ષમાં મારા હસબન્ડની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ હતી તો હું છોડી દીધું હતું, પણ હવે ફેરથી શરૂ કરીએ તો શુક્ર મૌલાના। હું કોશિશ બહુ કરું છું કે હું એબસર ના કરું ના, કેમ કે મારી રૂટીન બની છે ઓલન દુઆથી। શુક્ર મૌલા। નીચે તમે અમને જે બી આપણે સ્કેડ્યુલ આપ્યું છે ને કે ભાઈ રાતના રૂહાની રાત વાંચવાનું, અને હવાના 313, પછી આપણે કલામે મૌલા, તો એ હમણાં જ મને એક બાઈથી વાત થઈ હતી તો મને કહેશે કે તમને 313 વગી આપશે। હું તો અમે લોકોને તો રોજાના મારું જે બચ્ચાને પોતાની સ્કૂલનું કેવું લેસન કરી એવી અમે કરી છે। અને જો કદી મારી તબિયત સહી બી ના હોય, કદી હું બહુ તકલીફમાં હોય ને તો હું બપોરના ઇલમમાં મજલસમાં બી કોઈ વાંચતું હોય ને તો એના હારી હારી બી હું 313 બોલું છું।
અને એવી એવી આદત થઈ ગઈ છે કે તમે જે રૂહાની રાત છે ને વાંચવાથી મને એ મોમનના ફરમાન લગભગ તકરીબન મને મોઢે યાદ બી થઈ ગયા છે. માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. અને જે ઓલા આપણે 8 ફરમાન છે ને જે કલામે ઇમામે મોબીન ભાગ વનનો એ બી રોજે આપણને મને કીધું કે ના વાંચવું જ પડશે. તો હવે એટલે જયારે બી રિવિઝન થાય છે ને આપણે થર્સડેના યા રસીભાઈના ઘરે ટ્યુઝડેના તો મને તરત યાદ આવે છે કે આ ફરમાન 64 નો છે કે 65 નો છે કે 63 નો છે. તરત મેચ થઈ જાય છે. અને સમજ બી આવી કે રૂહાની રાત વાંચવાથી મને પોતાની જે મારી ગલતીઓ હતી મારા મતલબ ગલત થઈ રહ્યું હતું કે હું ગલત છું. મને 12 વાળોથી મારે કોઈ લેવા દેવા નહીં. મતલબ મારે દુનિયા વાળોથી એટલી વાતચીત નહીં. મારે ખાલી જે મારા દોસ્ત છે એ લોકોથી જ વાતચીત છે. પણ મારી પોતાની ફેમિલીના અંદર બી મને જે ગલતીઓ થતી હતી તો મને મૌલાને મને દેખાડી કે આ ચીજો તારા અંદર ગલત થઈ. તો મને ફરમાનથી રોશની થઈ અને આહિસ્તા આહિસ્તા મારું દિલ સાફ થયું. અને હવે જે બી ઇલમ બોલાય છે ને તો ભલે થોડી વાર જેમની સમજ નહીં આવતું તો થોડું રોગ બી આવી જાય છે. પણ પછી ગૌર કરું છું અને ઘડી ઘડી પછી ફરજાન આપવાની પૂછું છું. ફજી માં તો મોમાં થોડી ગુમ થાય ને તો હું તો ફજી આનો મતલબ કે આ ફરમાનમાં મૂકો. પછી પોતે મહેનત કરી પછી રોજે આપણને બી બહુ મને હેલ્પ કરી છે. રાતના હું બિચારું તંગ કરતી કદી મને મારા પત્રીઓને કદી એમને કીધું કે મને ટાઈમ નહીં કે હું બિઝી છું. ભલે એનો 5 મિનિટ 10 મિનિટ કદી અડધો કલાક બાદ બી ઇન્ડિયા હું લાઈન પર હોય કદી બીજી જગા પાकिस्तान कोईनाથી લાઈન પર પછી ફોન આવે કે पापा मैंने इंडिया में है ना जो लोग को हेल्प की जरूरत थी तो मैं लाइन पे थी तो आपसे सॉरी मैं लेट बात करी ना तो ये भी मैंने जो भी पूछो है तो પછી બતાડી કે હા વિતા છે તમે ખુદ કરો આ કોશિશ ખુદ કરો. એમ કરીને હવે શુક્ર મૌલાના અને આપણે તમારા જેટલા બી ઓડિયો ભવિષ્યની એ બી હું એક દફા નહીં વાપરતી. હું કેટલી વખત વાપરું છું. અને રોજે આપણના જે બી ગ્લોબલના જે બી મતલબ મને ચોઈથી બી આવીને મારા ઓલા વોટ્સઅપ પર તો હું જે બી વાપરું છું. વરદાન આપવાના એઓના મુનીરાના હવે તો પાકિસ્તાન વાળા ભાઈ ઝીનત આપવાની કરી છે ને વિચાર એનું બી આવ્યું હતું તો એ બી સાંભળ્યું. કેમ કે થઈ શકે જો આપણે અટકી રહ્યા હોય અને આપણને એક ફરમાનના સેન્ટેન્સ આપણને સમજ આવી જાય કે મૌલા આ ફરમાનમાં મને આ સમજાવવા માંગતો હતો. તો એવી રીતના થોડું કીધું કે આહિસ્તા આહિસ્તા શીખતા હોશિયાર અક્કલવાન તથા એમની તથા હિંમતવાન થાય છે. પછી કીધું કે હિંમત બड़ी ईमान निशानी भाई बड़ी રાખો अपनी हिम्मत जिस किसी की हिम्मत बड़ी उस पर सही આવે રखे हिम्मत. તો એવી રીતના કલામથી અને ફરમાનથી આહિસ્તા આહિસ્તા સમજ આવી. જેમ હાલદની બાઈને કીધું ને આપણે એટલાન્ટા વાળા બાઈને હાલદની કીધું ને કે મને એવી તો રાતના બી નીંદ નહીં આવતી. મને નીંદ લાગે છે મારા બાજુ ફરમાન જ ચાલી જતી. તો મારી બી ભાઈ એ જ હાલત થઈ ગઈ છે. જયારે બી હું મારે વોશરૂમ જવા બોલે ઉઠું તો બી હું જેટલું ઇસ્મે આઝમ પર ધ્યાન નહીં જતું એટલું મારું ફરમાન અંદર જ ધ્યાન હોય છે. કલામના અંદર ફરમાનના અંદર ઘરના કામ બી કરતી હોય તો બી કઈ બી ફરમાન ઉભો રહેશે. મૌલા પછી કાલ બી મમ્મી લોકો જઈ રહ્યા હતા રોજિયા પણ ઘરે તો બી મને એક ફરમાન પકડ્યો હતો તો હું ગાડીના અંદર બી હું જ વિચાર કરી દીધી કે મૌલા દરિયો પછી નદી પછી કીધું કે અમે એક દરિયો છીએ તમારા રૂનો આખરનો છેડો એટલે અમારા પોતામાં છે. છેવટે તમે દરિયામાં મળી જશો. એવું મને એટલું સમજ આવી હતી તો હું તો અંદર ખુશી થઈ રહી હતી. મૌલા મને રહેમત કર મને જલ્દી એક કર. બસ મારે આ દુનિયામાં પાછું નહીં આવવું. દુનિયામાં રહેવું ગમતું નહીં એવી અસલ વાસલ જલ્દીથી કરી દે. આ દુનિયાના અંદર જ તારા નૂરનું એક કરી દે. હેલો હા સાંભળો છો બોલો.
શુક્ર મૌલા બસ મૌલા તમારી બધી મહેનત રંગ લાવી છે ભાઈ. અમે બી તમારા માટે બહુ દુઆ કરીએ છીએ કે મૌલા તમને, તમારી ફેમિલીની, તમારા બાબુની, તમારા પૂરી ફેમિલીની બધું જે પણ ઉમેદ હોય, મુશ્કેલ હોય, બધી મૌલા આસાન કરે. આફત બલા બીમારી બતે કરે. તમારા નેક કામ જે તમે હાલ કરો એની વજહથી કેટલી રૂહાનીઓનો ફાયદો થઈ રહ્યો છે. ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, અમેરિકા બધું આ ફાયદો થઈ રહ્યો છે. તો અમને બી ખુશી થાય છે. અમને બી દુઆ કરીશું ઉત્તર બેઠે કે મૌલા આ દિન બહુ જ ફેલાવો જોવે અને આ નામે તો રોશની છે. જે બી કરશે એનો ફાયદો જ છે. અને મને તો હંમેશા મારું દિલ એટલું ભોળું છે ને, તો હું જમાત ખાનું બી હું સોચતી હોઉં છું કે મારા પણ કોઈ રૂહાની બેઠી હોય તો હું નીદા માલું, પણ હું જોઈ આવી સોચી કરું છું કે ના અમે વાળું તૈયાર છે કે ના. પછી બોલું છું કેમ કે મને રોજિયાપાને કીધું કે આ નૂરનું પાણી છે ને કાપડ જોડવાનું નથી. એક દફા કહેવાનું, 2 દફા કહેવાનું, પછી 3રી દફા એ ખુદ આવે ને તો ત્યારથી સમજાવવાનું, નકે પછી તમે એને પછી મૌલા ઉપર છોડી દેવાનું. તો શુક્ર મૌલા સહી છે ભાઈ. કોઈ બીજા माशाल्लाह ना माशाल्लाह बहुत सारी बात करी. तो हिम्मत बड़ी, ईमान निशानी भाई बड़ी रखो अपनी हिम्मत. जिस किसी की हिम्मत बड़ी उस पर सही आवे रब की रहमत. અને રબ કી રહેમત સો ઈમાન પૂરા. જો ઈશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય. તો માશાલ્લાહ તમારા બુનોની બી બધાને યાદ માં કહેજો, મારી મુબારકી આપજો, દુઆ આપજો. એમને બી યાદી આપતા રહેજો. અઠવાડિયામાં એકાદ ફોન કરતા રહેજો. મહેનત કરાવજો એમના પાસે. મહેનત કોઈને કોઈ ઇલમનું કામ આપતા રહો, મહેનત કરાવતા રહો એની પાસે. તો બધાને યાદી બધા આપજો, મુબારકી આપજો મારી ઘણી. અને માશાલ્લાહ બહુ ખુશી થાય કે તમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થવા લાગ્યા છે, તમને સુકૂન થવા લાગ્યું છે, તમારા દિલમાં મોહબ્બત પેદા થઈ છે. તો બહુ સારી નિશાનીઓ છે. તો શુક્ર, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારો બહુ આભાર, તમારો મુબારકી, તમને તમારી ફેમિલી બધા માટે દુઆ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો હવે આપણે 3-4 મિનિટ વાત કરી શકીએ છીએ. કોઈને વાત કરવી હોય તો પ્લીઝ.